जब हम कोफ्ता बनाते हैं या तो वो टूट जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, या जब हम इनको फ्राई करके ग्रेवी में डालते हैं तो वो चकनाचूर हो जाते हैं, बिल्कुल ही वो बिखर जाते हैं, परफेक्ट कोफ्ता नहीं बना पाते। तो आज की रेसिपी आप सबके लिए है। आज आपने ये वाली रेसिपी कंप्लीट देखनी है। इस रेसिपी को देखने के बाद यकीन माने आप रेस्टोरेंट स्टाइल कोफ्ता घर में बना सकेंगे। बहुत ही ईजी सी अमेजिंग रेसिपी लेके आई हूँ, और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इससे भी बेहतर कोफ्ते की रेसिपी आप घर में तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से, अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं जी, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस कोफ्ता को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने एक अदद प्याज लिया है और इसको हमने इस तरह से इसको बारीक चॉप कर लिया। इसके बाद हम इसका पानी जो है वो निचोड़ लेंगे। प्याज में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप मलमल के कपड़े में इसको निचोड़ लें, या फिर हाथों की मदद से पानी सारा प्याज का निचोड़ लें, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कीमा लिया है, इसमें हमने प्याज डाल दिया है जिसका हमने पानी निचोड़ के रखा हुआ था। इसके बाद हमने इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, साथ ही हमने इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है। इसके बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाल दिया है, सुरख मिर्च डालेंगे, और इसके बाद हम 2 चुटकी इसमें हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही हम इसमें पिसी हुई धनिया का इस्तेमाल करेंगे। और अभी हम इसमें 1 चम्मच क्या करेंगे, ऑयल का डाल देंगे। अगर आपके पास बटर है, मक्खन है, जो भी है आप इसमें 1 चम्मच डाल दें। इसके बाद दोबारा से हम इसको एक बार बीट करेंगे, इससे ज़्यादा हम इसको बीट नहीं करेंगे। तो इसको एक बार बीट करने के बाद आप देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पेस्ट बना हुआ होगा। तो अभी हम कवर हटाते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा पेस्ट बना है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे या तो आप ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसमें बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर अवेलेबल नहीं है तो इसके बाद आप क्या करें कि आप इसमें बेसन डाल दें या फिर आप ब्रेड डाल दें, ठीक है। ये इन तीनों चीज़ों में जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे इसको हमने चंद सेकंड के लिए दोबारा से बीट किया है। अभी हम इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। बहुत ही मज़े का ये मिक्सचर तैयार हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू इसमें से आ रही है। तो जब आप ये मिक्सचर तैयार करेंगे तो इस स्टेज पे ही आपको खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, और इसी से ही पता चल जाएगा कि बहुत ही मज़ेदार से ये कोफ्ते बन के तैयार होंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का ये मिक्सचर बन के तैयार हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें चाहिए था। अभी हमने क्या किया है, हाथों के साथ ऑयल लगा लिया है। यहाँ पे हम 1 चम्मच लेंगे, चम्मच की मदद से हम एक जैसे ही कोफ्ते बनाएंगे। अगर इसी तरह लेंगे तो कुछ बड़े बनेंगे, कुछ छोटे बनेंगे। तो इस तरह से चम्मच से जब हम ये मिक्सचर लेंगे तो एक जैसे ही कोफ्ते बन के तैयार होंगे। तो इस तरह से हाथों के साथ ऑयल लगा के हमने ये सारे कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। इससे मेरी न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, और आप मेरी न्यू रेसिपी को फॉलो कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करना है। शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप के थ्रू आप इस रेसिपी को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एक पैन लिया है, इसमें हमने ऑयल डाल दिया है। अभी हम ये जो कोफ्ते हैं इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने हैं, हाई फ्लेम पे इनको फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना। एक तो इनका टेस्ट ख़राब होगा, अंदर से कच्चे होंगे, दूसरा इनका जो कलर है वो डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो इनको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ये आप देख सकते हैं सारे कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है। 95% हमने इनको जो है वो फ्राई कर लिया है, ठीक है। 5% हम इसको ग्रेवी में पकाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 अदद प्याज लिया है और इसको हम क्या करेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। इसमें से पानी बिल्कुल भी नहीं निकालना। और इसके बाद हम टमाटर का भी इसी में ही पेस्ट बना लेंगे। इस तरह जो ग्रेवी है ना वो बहुत थिक सी बनेगी, मज़ेदार सी बनेगी, ठीक है। टमाटर का भी पेस्ट बना लिया है और प्याज का भी बना लिया है। अभी हम दोबारा से पैन लेंगे, तो जिस ऑयल में हमने कोफ्ते फ्राई किए थे वही ऑयल हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और अभी हम क्या करेंगे, पेस्ट किया हुआ जो प्याज था वो हम इसमें डाल देंगे। पानी हमने इसमें से नहीं निचोड़ा, इसी में ही हम इसको कुक करेंगे। अगर हम इसका पानी निचोड़ देंगे तो इसका टेस्ट ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमने प्याज को फ्राई कर लिया। अभी हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे और इसको भी हम फ्राई करेंगे ताकि जो लहसुन का कच्चापन है ना वो रिमूव हो जाए। इसके बाद हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इसकी हम पकाई करेंगे। इसके बाद हम इसमें मसालों का भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मसालों की जो क्वांटिटी है ना वो अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह आप खाना पसंद करते हैं। तो मैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट यहाँ पे नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, साथ ही अकॉर्डिंग टू टेस्ट सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हल्दी डाल देंगे, साथ ही हम इसमें पिसी हुई धनिया का इस्तेमाल करेंगे और अभी हम इस मसाले की अच्छी सी पकाई कर लेंगे ताकि ये जो टमाटर हैं, प्याज हैं, ये अच्छी तरह से गल जाएँ और थिक सी ग्रेवी बन के तैयार हो, ठीक है। तो इसमें हमने थोड़ा-सा पानी डाल के ग्रेवी को थोड़ा-सा पका लिया। अभी हम इसमें ये कोफ्ते डाल देंगे और फ्लेम हमने यहाँ पे मीडियम रखनी है। 95% ये कोफ्ते कुक हैं तो 5% हम इसको इसी ग्रेवी में पकाएँगे, ठीक है। और अभी हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएँगे। यहाँ पे इसको इसी मसाले के अंदर इसकी पकाई कर लेंगे। ये आप देखें, बहुत ही ज़बरदस्त से ये कोफ्ते तैयार हुए, ना ही ये टूटे हैं, ना ही ये सख्त हुए हैं। बहुत ही सॉफ्ट और नरम ये कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। यहाँ पे हमने इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के इसको पका लिया है और थिक सी ग्रेवी बनाई है, ठीक है। कट करके भी मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर से ये कितनी ज़बरदस्त किस्म के ये पक के तैयार हुए हैं, ना ही इनमें कच्चापन है और ना ही इनका जो है वो टेस्ट इस तरह से आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कोफ्ते मैं तैयार कर लिए हैं, इसके ऊपर मैंने मेथी को स्प्रिंकल किया है, अगर आपके पास सब्ज़ धनिया है तो आप डाल दें। फाइनली आप कोफ्ता की फाइनल लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तैयार हुए हैं। देखने में ये जितने ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में इतने ज़्यादा ये टेस्टी और डिलीशियस हैं। आप जब इसको एक बार बनाएँगे, बिल्कुल यही तरीका रखिएगा, यही इंग्रीडिएंट रखेंगे तो यकीन मानें आप बहुत ही ज़बरदस्त से कोफ्ते घर में तैयार कर पाएँगे और ये आप देख सकते हैं